कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे जी। अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर सर। ये इस देश का सबसे ताकतवर नेता राहुल गांधी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हैं, मैं राहुल गांधी का भी आलोचक हूं, क्योंकि एक बार वो बहकावे में आए थे जब लालू गांधी का उन्होंने बिल फाड़ा था। लेकिन सोनिया गांधी ने जो परवरिश की है, क्योंकि वो विदेश में पैदा हुई, उनको भारत के मनुवाद जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, और इसलिए उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, आरटीआई जैसे तमाम बिल दिए। लेकिन सोचिए कि आज राहुल गांधी के इस वीडियो में सब कुछ छुपा है जो इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं के साथ हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, ईडी इनकम टैक्स का लगातार छापा पड़ रहा है। किन पर? जो विरोधी दल के नेता हैं, जो विरोधी हैं। संजय राउत को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो शिवसेना के नेता थे, जिनकी बड़ी भूमिका मानी जाती थी इस बात के लिए कि कांग्रेस और शिवसेना की जो सरकार बनी है, एनसीपी की जो सरकार बनी है, उसमें संजय राउत का बड़ा हाथ है। अब 11 लाख रुपए रखने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वही दूसरी तरफ सोचिए, लालू यादव जेल में है। राहुल गांधी के इसी बयान से सारे मतलब निकलते हैं और सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। सोचिए राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार दोबारा आगे का हिस्सा सुनिए कि मैं नहीं डरता हूं नरेंद्र मोदी से, न ईडी से, उनको जो जांच कराना है जांच करवा लें। सोचिए किस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के घर को बैरिकेड कर दिया गया है, पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। उसके बाद नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को बैरिकेड कर दिया गया है। कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे कि मैं नहीं डरता हूं। काश अब यही काम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के नेता करना शुरू कर दे। अखिलेश यादव शुरू कर दे, मायावती जी कर दे, तेजस्वी यादव शुरू कर दे, हेमंत सोरेन कर दे। इस देश में मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई वोट नहीं है। इस देश में जो वोट है ना, वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के दलों के पास वोट है। और जिस दिन ये सब हम लोगों ने शुरू कर दिया, हमारे नेताओं ने हिम्मत दिखाना शुरू कर दिया, यकीन मानिए इस देश में किसी भी मनुवादी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। आप एकदम लिख लीजिए, क्योंकि ये साफ है कि इस देश में लगातार जो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो काम कांग्रेस करते आई है लंबे समय तक। लेकिन वो किनके साथ करती थी? जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के नेता होते थे। लेकिन अब यही काम नरेंद्र मोदी सबके साथ कर रहे हैं। ब्राह्मण नेता भी नहीं बच पा रहे हैं। संजय राउत जेल में है। सोचिए राजनीति कितनी बदलने वाली है। लेकिन राहुल गांधी की तारीफ करनी होगी विपक्ष के नेता के तौर पे कि वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता क्या कह देते हैं? मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं जांच एजेंसी का सम्मान करता हूं, मैं जांच एजेंसी का सामना करूंगा। लेकिन हम धरना प्रदर्शन अपने नेता के साथ खड़े नहीं होते हैं। अगर हम लालू यादव के साथ खड़े होते, लेकिन ये राहुल गांधी का पिछला पाप है। सोचिए लालू यादव के लिए बिल आया था और किस तरह से लालू यादव के बिल को राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। आज उसी का खामियाजा ये राहुल गांधी भुगत रहे हैं। अगर लालू यादव आज संसद में होते तो क्या मजाल है किसी की हिम्मत है कि उनको बोलने से रोक देता? संसद में बहस नहीं होती। आज मायावती जी संसद में होती तो क्या मजाल है कि कोई बहस करने से रोक देता, उनको बोलने नहीं देते। मैं फिर कह रहा हूं, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को सीखना चाहिए राहुल गांधी से, और राहुल गांधी बहुजन नेताओं को डरने की जरूरत नहीं है, इनसे लड़ने की जरूरत है। दोनों मनुवादियों से लड़ने की जरूरत है। और सोचिए जो काम कांग्रेस गुपचुप तरीके से करती थी, मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस पहले हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, मायावती, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, जो जगनमोहन रेड्डी हैं, इन लोगों को जेल में डालती थी, इन लोगों के खिलाफ जांच करती थी। वाजपेयी के खिलाफ, आडवाणी के खिलाफ, जोशी के खिलाफ, किसी सवर्ण नेता के खिलाफ जांच नहीं होता था। ये भाईचारा बना के रखती थी कांग्रेस। लेकिन अब वो भाईचारा खत्म हो गया है और नरेंद्र मोदी को देखते हैं कि वो सजा दिला पाते हैं कि नहीं।
फंसा पाते हैं कि नहीं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का एटीट्यूड है, एक बार फिर से सुनिए ये वीडियो को, 26 सेकंड का वीडियो है। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर सुना आपने, जो राहुल गांधी का एटीट्यूड है उससे साफ है कि वो इस बार कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, बड़ी तैयारी है और लगता है कि उनको पॉलिटिकल फायदा भी होगा। लेकिन ये वक्त है कि तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता सड़कों पर आए और जो राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है वो अपनी तरफ ले। अखिलेश यादव को घरों से निकलना चाहिए, तेजस्वी यादव को घरों से निकलना चाहिए, मायावती जी को अपना बयान जारी करना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या मायावती महंगाई पर, अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर एक दिन जंतर मंतर पर आ जाएं, इस देश की आएगी। और क्या मजाल है कि कोई मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा। आप सोचिए कैसे नरेंद्र मोदी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके ब्यूरोक्रेसी का खोखलापन दिखा रहा हूं। तानाशाह डरपोक होता है, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स पर मोदी को भरोसा नहीं है। थ्रीट पढ़िए, मोदी का ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा नहीं है। कुछ खास अफसरों का सिंडिकेट है जो सरकार और एजेंसियों का पॉलिटिकल एजेंडा लागू करता है। ईडी चीफ दूसरी बार संजय मिश्रा एक्सटेंशन पर है। ईडी चीफ नाम सुनिएगा, संजय मिश्रा एक्सटेंशन पर है। रॉ चीफ सामंत गोयल भी दूसरी बार एक्सटेंशन पर है। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला भी एक्सटेंशन पर है। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार नए नियम के बाद एक्सटेंशन पर है। तपन डेका के आईबी चीफ बनने से पहले अरविंद कुमार को 2 बार एक्सटेंशन मिला था। सारे सवर्ण समाज के लोगों को रखा जा रहा है, खासकर ब्राह्मण समाज को। रिटायरमेंट के 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को दरकिनार रखकर गुजरात काडर के राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा तमिलनाडु काडर से हैं, यानी लगातार दूसरी बार AGMUT काडर से, मतलब गुजरात काडर से कोई कमिश्नर नहीं बना। करीबी समझे जाने वाले NSA डोभाल के नीचे पहली बार 4 डिप्टी NSA लगाए गए हैं। डोभाल पर अब मोदी जी को भरोसा नहीं रहा। CDS जनरल बिपिन रावत को गुजरे 10 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन कोई नियुक्ति नहीं हुई है। एकदम साफ है कि मोदी सरकार को ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास नहीं है और कुछ अफसरों के सिंडिकेट से अपना एजेंडा चलाया जाता है। इस एक्सटेंशन बाजी में कई काबिल अफसर बिना ऊपर पहुंचे ही रिटायर हो जाते हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट रणदीप सुरजेवाला, महुआ मोइत्रा और के पिटीशन पर क्या करता है। तो सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से कार्यकाल आया है, जानबूझकर चहेते अधिकारियों को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि जो उनके नीचे के अधिकारी है वो क्यों आवाज नहीं उठाते हैं। सोचिए, मैं इसी में कोयला 2G घोटाले की बात कर रहा हूं। सोचिए क्या बेस प्राइस था। देश में 2.8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है जो 5G की जो ऑक्शन हुआ है। सोचिए किस तरह से एस्टीमेट वैल्यू को लेकर ए राजा को जेल में डाल दिया गया था, जो उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे। कनिमोरी जेल में गई थी, जो बहुजन समाज से हैं, OBC कम्युनिटी से आती हैं, आंध्रा की हैं। क्या अब कोई बात कर रहा है? कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 4.8 रखा गया था, 4.8 रखा गया था। 4 लाख करोड़ का बेस प्राइस था 5G स्पेक्ट्रम का, लेकिन वो बिका है 2.5 लाख करोड़ में 5G का स्पेक्ट्रम, जबकि ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, 5G टेक्नोलॉजी बढ़ा है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगा। टीवी अखबार वाला इसकी बात नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार सवर्ण समाज के लोग हैं, जो लगातार धर्म और जाति देखकर फैसला करते हैं। RSS BJP के साथ उनकी सहमति है, वो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। सोचिए विनोद राय के झूठ की वजह से किस तरह से हंगामा कटा था, लेकिन आज कोई सवाल करने वाला है? माल्या की ईडी जांच हुई, नीरव मोदी की ईडी जांच हुई, 22,000 करोड़ रुपए लेकर जो लोग भाग जा रहे हैं उनकी ईडी जांच हुई। किसी भी RSS और BJP की समर्थकों के खिलाफ नहीं जांच होती है। बस फर्क इतना है कि कांग्रेस के दौर में सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की जांच होती थी और BJP के दौर में तमाम BJP विरोधी दलों को फंसाया जा रहा है। उम्मीद है राहुल गांधी के इस बयान के बाद तमाम नेताओं के हौसले बुलंद होंगे और वो सड़कों पर आएंगे। लेकिन सोचिए, इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। बहुत सारे पत्रकार हैं ऐसे, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो जेल में है। अविनाश जेल में है, जुबैर जेल में थे, सिद्दीकी कप्पन जेल में है, मिराज जेल में है, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, अनिल तेलतुमरे जेल में है, गौतम नौलखा जेल में है,
एक हनी बाबू ओबीसी के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी को, उनको जेल में डाल दिया गया है। तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है कि तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को सड़क पर आना होगा। अगर वो सड़क पर आ गए, कांग्रेस भले हरा पाए, बीजेपी को न हरा पाए, क्योंकि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। लेकिन अगर एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता तय कर ले, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो स्टालिन हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि उन पर हाथ डाल दे, क्योंकि ये सारे नेता जो हैं, इनके पास सबसे ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी का कैडर वोट है। राहुल गांधी का यह बयान इन सब लोगों को बताएगा कि राजनीति की जा सकती है, वो भी डंके की चोट पर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या नेताओं, राहुल गांधी के इस बयान के बाद नेताओं का डर बाहर निकलेगा? वैसे बीजेपी की रणनीति है कि छोटे छोटे एक्टिविस्टों को, इक्का दुक्का सांसदों को जेल में डालकर बड़े नेताओं को डरा के रखा जा सके। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।